उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच में पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच में जुगलबंदी देखने को मिली। वहां झटका और हालात को लेकर के दोनों पक्षों के सांसदों ने एक दूसरे पर जमकर के तंज कसा। जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग भी हुई, दिखाते हैं आप। और ये वाकया उस वक्त हुआ जब संसद में उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था। तभी संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सपा सांसद राजीव राय और कांग्रेस नेता शक्ति सिंह संसद से बाहर निकल रहे थे। आत्मा की आवाज, झटका मीट खाइए और एनडीए के उम्मीदवार को वोट दीजिए। अब आप अंतरात्मा गिरिराज सिंह की भी जगनी चाहिए बिहार में चुनाव। दरअसल कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को झटका का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जिसकी चर्चा विपक्ष के सांसद चुनाव के दौरान कर रहे थे। काठमांडू में सेना ने कमान संभाली है। सड़कों पर अब सेना के ट्रक उतर चुके हैं। सेना ने लोगों से सहयोग की अपील की, प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की गई है। तो काठमांडू में सेना ने मोर्चा चूंकि संभाला हुआ है, सड़कों पर सेना के ट्रक्स जो हैं उनका डिप्लॉयमेंट देखा गया और यहाँ पर सेना रात 10 बजे से मोर्चा संभाले हुए नजर आ रही है। जगह जगह फ्लैग मार्च निकल रहे हैं और ये 4 तस्वीरें आपके सामने संसद भवन में किस तरीके से आगजनी होती है, धुआं चारों तरफ पसरा नजर आया। सचिवालय को भी इन प्रदर्शनकारियों ने नहीं बख्शा। तो नेपाल में हुए बवाल की 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। संसद भवन धुआं होता हुआ, सचिवालय फूंक दिया गया और इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उपद्रवियों ने सचिवालय को फूंक दिया। सिंह दरबार को उपद्रवियों ने आग लगा दी। 1908 में बना था नेपाल का सिंह दरबार, आग के हवाले किया गया। भयंकर आगजनी की तस्वीरें सिंह दरबार से सामने आई और आप देख सकते हैं। इस बीच सिंह दरबार में मौजूद पीएम का ऑफिस है, कई बड़े मंत्रियों के ऑफिस सिंह दरबार में है। सचिवालय में कितनी भयंकर आगजनी हुई है उसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सचिवालय को फूंक दिया गया। 1908 में बना नेपाल का ये सिंह दरबार, जिसे नेपाल का सचिवालय भी कहा जाता है, अब खाक बन चुका है। राणा शासन से लेकर आज तक नेपाल की सत्ता का केंद्र रहा सचिवालय कुछ उपद्रवियों ने फूंक डाला। नेपाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान सिंह दरबार धू कर जलता रहा और किसी ने इसे बुझाने की कोशिश भी नहीं की। 19वीं सदी में बनी ये इमारत काठमांडू के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है और इसे नेपाल सरकार का मुख्यालय कहा जाता है। सिंह दरबार में ही प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ ही तमाम बड़े मंत्रियों के दफ्तर मौजूद हैं। लेकिन देश का ये सबसे बड़ा भवन अब आग के हवाले कर दिया गया। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि नेपाल में किस तरह प्रदर्शन की आड़ में कुछ अराजक तत्व बेखौफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। नेपाल में प्रदर्शनकारी मीडिया हाउस को टारगेट कर रहे प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के मेन स्ट्रीम मीडिया संस्थान कांतिपुर के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। लपटों से घिरी बहुमंजिला इमारत से निकलता धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। नजारा इतना खौफनाक है कि चंद मिनटों में दफ्तर की खिड़कियां टूटकर गिर गईं। ऊपरी मंजिलें पूरी तरह से आग की चपेट में है। वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि आग की ऊंची लपटें पूरी इमारत को निगल रही हैं। प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बनी ये बिल्डिंग नेपाल के सबसे बड़े मीडिया संस्थानों में गिने जाने वाले कांतिपुर के ऑफिस की है, जिसे आग के हवाले कर दिया गया। जेएनजी प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ के आंदोलन के दौरान इस बिल्डिंग को धुआं कर दिया। और बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता दें, जहां पर बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। एक बदमाश गिरफ्तार हुआ। कई दिन से पुलिस को इसकी तलाश थी। बुलंदशहर में बदमाशों का एनकाउंटर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार पुलिस एक्शन कर रही है सूबे भर में। और ये खबर आपके सामने बदमाशों से एनकाउंटर की। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से एनकाउंटर में 3 बदमाश गिरफ्तार। Z News.